क्या हाल है दोस्तों। यह इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। मुझे पता है तुम सब मेरे वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था यार, थोड़ा बिजी था। लेकिन अब फ्री हूँ, अब से रेगुलर वीडियो आएंगी। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सीन शुरू होते ही दिखता है कि सिंगजुन एक कॉल लेने के लिए बाहर जाता है। वो बात ही कर रहा होता है कि तभी दोंग का एक दोस्त आकर उसे लात मारता है, जिससे वो गिर जाता है। दोंग का दोस्त उसे खूब सुनाता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी शादीशुदा औरत को पटाने की। सिंगजुन को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछता है कि वो है कौन। ये सुनकर सिंगजुन का दोस्त उसका कॉलर पकड़कर उसे चुप कराता है। ये सब चल ही रहा होता है कि देयोंग भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर सिंगजुन डर जाता है। देयोंग अपने दोस्त से कहता है कि बिना सबूत के किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। फिर देयोंग सिंगजुन को बताता है कि हेजिन कल रात से घर नहीं आई है और वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। फिर हम उन्हें अकेले में देखते हैं। सिंगजुन दोंग से पूछता है कि उसे उसका पता कैसे चला, तो दोंग बताता है कि वो कल हसू से मिला था और उसी ने बताया कि उसने अपने नए ऑफिस के लिए यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर दयोंग उससे पूछता है कि क्या उसके और हेजिन के बीच कुछ हुआ है। ये सुनकर सिंगजुन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन दोंग कहता है कि वो जानता है कि हेजिन और वो कल रात साथ थे, तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दोंग के बार बार पूछने पर सिंगजुन बेशर्मी से बता देता है कि वो हेजिन के साथ सोया था। ये सुनकर दयोंग को गुस्सा आने लगता है। सिंगजुन माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे पहले ही बताना चाहता था और वो दयोंग से हेजिन को तलाक देने के लिए भी कहता है। सिंगजुन की बातें सुनकर दोंग का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन सिंगजुन चुप नहीं होता और वो देयोंग को बताता है कि हेजिन उसे पहले ही छोड़ना चाहती थी, तो वो उसे ब्लेम ना करे। दोंग उसके पास आकर कहता है कि वो उसकी हिम्मत देखकर हैरान है। पहले तो किसी और की वाइफ के साथ सोया है और अब गलती भी दूसरों की निकाल रहा है। जिसके बाद देयोंग उसे बताता है कि सिंगजुन ने उसके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, इसीलिए वो सिंगजुन को पीट देता है और कहता है कि पहले सिंगजुन को अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए। सीन कट होता है और हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां देयोंग सिंगजुन को ड्रिंक पीने के लिए देता है। सिंगजुन पहले तो मना करता है, लेकिन फिर ड्रिंक ले लेता है। देयोंग आगे कहता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्हें वो चाहता था, लेकिन आज उन दोनों ने ही उसे धोखा दिया है और वो उन्हें माफ नहीं करेगा। इसीलिए वो सिंगजुन को कहता है कि इसकी भरपाई उन दोनों को करनी होगी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां देयोंग ने हेजिन से शादी कर ली होती है, लेकिन जब भी देयोंग हेजिन के साथ इंटीमेट होता था तो उसे हेजिन का चेहरा देखकर वही बातें याद आती थीं कि हेजिन और सिंगजुन ने उसे धोखा दिया है और वो पिछले 10 सालों से इसी दर्द में जी रहा था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। सिंगजुन देयोंग से कहता है कि अगर उसे पहले से ही हेजिन पर शक था तो वो दोनों क्यों एक दूसरे की लाइफ बर्बाद कर रहे थे। तो सीन कटता है और हम देखते हैं कि हेजिन सिंहजुन का वेट कर रही है। थोड़ी देर में सिंहजुन भी नशे में घर लौटता है। वो हेजिन को बताता है कि उसने सब सेटल कर दिया है और दोंग उसे तलाक देने को राजी हो गया है। ये सुनकर हेजिन हैरान हो जाती है। फिर सिंहजुन कहता है कि जो उसने किया है उसकी भरपाई पैसों से नहीं हो सकती। वो हेजिन को बताता है कि उसने उसके लिए अपने प्यार और सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है, इसलिए वो हेजिन से कहता है कि अब उसके पास हेजिन के अलावा कोई नहीं है और वो उसे छोड़कर न जाए। इसके बाद सीन फिर से रेस्टोरेंट में जाता है। वहां देयोंग हेजिन से तलाक लेने के लिए सिंगजुन से $3 लाख मांगता है। ये सुनकर सिंगजुन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा है। देयोंग कहता है कि जो तुम दोनों ने उसके साथ किया है उसके लिए ये रकम तुम्हें ज्यादा लग रही है। देयोंग की बातें सुनकर सिंहजुन कंपनसेशन देने को मान जाता है। फिर हम देयोंग के दोस्त को देखते हैं, जो उससे पूछता है कि उसने कंपनसेशन में इतना कम अमाउंट क्यों मांगा। वो चाहता तो उससे ज्यादा भी मांग सकता था। देयोंग उसे कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है और तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो ज्यादा अमाउंट मांगता तो सिंगजुन हेजिन के लिए वो मुझे दे देता। फिर उसका दोस्त कहता है कि तलाक के बाद वो अमाउंट को 50-50 बांट लेंगे। उसकी बातों को सुनकर देयोंग कहता है कि इसमें उसने कुछ नहीं किया और उसने काम के लिए उसे हायर किया था, वो तो दोस्त भी नहीं है। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आने लगता है और वो उसे धमकी देता है कि वो अपना हिस्सा कैसे भी देयोंग से ले लेगा। देयोंग को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है। वो आदमी गुस्से से देयोंग को देखता रहता है। दूसरी तरफ हम हेसु को देखते हैं, जो सेंगजुन का उसके घर पर इंतजार कर रही होती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सेंगजुन हेसु से मिलने आया होता है
उसे हेसू का लिखा एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो अब किसी गैर जिम्मेदार इंसान के साथ और नहीं रहना चाहती और उसने अपने कपड़े ले लिए हैं तो वो बाकी का सामान फेंक सकता है। ये पढ़कर सेंगजुन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम हेजन को देखते हैं जो कोर्ट रूम के बाहर आती है। वो बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि दोंग इतनी आसानी से उसे तलाक दे देगा। सेंगजुन उसे समझाता है कि ये उसकी दूसरी जिंदगी है तो वो नई शुरुआत करे। सेंगजुन हेजन को कार में वेट करने को कहता है। फिर वो देयोंग से मिलने चला जाता है। वहां देयोंग उससे अपने कंपनसेशन का बचा हुआ अमाउंट पे करने को कहता है। ये सुनकर सेंगजुन उसे बताता है कि उसने वो अमाउंट पहले ही भेज दिया है, वो चाहे तो अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकता है। जाते जाते सेंगजुन कहता है कि वो उम्मीद करता है कि वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर दोंग मुस्कुराता है। सेंगजुन को जाते देख वो सोचता है कि ये तो अभी शुरुआत है। फिर सेंगजुन और हेजन अपनी लाइफ जीने के लिए विदेश चले जाते हैं। वहां वो एक विला में अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करते हैं। हम देंग को देखते हैं जो हेजन के जाने के कारण दुखी था। वो अपनी शादी की फोटो देखकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। उसका दोस्त अपना हिस्सा लेने आया होता है। वो कंपनसेशन वाले अमाउंट में से $1,00,000 देने को कहता है। देयोंग मना कर देता है जिससे गुस्सा होकर वो आदमी देयोंग पर हमला कर देता है। लड़ाई में देयोंग का सिर फूट जाता है लेकिन देयोंग भी कम नहीं था, वो भी उसे पूरी टक्कर देता है। वो अपने दोस्त की अच्छे से पिटाई करता है। सीन चेंज होता है और हम सेंगजुन और हेजिन को बीच पर संगीत देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी देयोंग उससे शादी के लिए पूछता है। हेजिन उसकी बातें सुनकर बताती है कि उसका अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर सेंगजुन को अजीब लगता है। सेंगजुन कहता है कि बिना फ्यूचर के रिलेशनशिप सिर्फ टाइम की बर्बादी है, इसलिए वो हिजिन से उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो दोबारा उस पिंजरे में नहीं फंसना चाहती और वैसे भी उनका रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये सुनकर सिंहाजुन को निराशा होती है। वो अब बीच पर अकेला बैठा होता है कि तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि उसके बारे में काफी गलत अफवाहें चल रही हैं और वो कैसे हेसू को इस हालत में किसी और औरत के लिए छोड़ सकता है, और वो उसे हसू के प्रेग्नेंट होने की बात बता देता है। कि सेंगजुन को जब पता चलता है कि हेसू प्रेग्नेंट है तो वो एकदम से हिल जाता है। फिर वो अपने विला में हेजन को बोलता है कि यार जरूरी काम आ गया है, कल निकलना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं सेंगजुन वापस आ गया है। वो यासूस को कॉल करता है बात करने के लिए, पर वो उठाती नहीं। दूसरी तरफ देंग का दोस्त हॉस्पिटल में पड़ा है। उसकी गर्लफ्रेंड रो रही है तो वो उसे चुप कराता है। बातें चल ही रही होती हैं कि दयोंग आ जाता है और उस लेडी को बाहर जाने को बोलता है। कहता है कि अकेले में बात करनी है। वो लेडी भी चली जाती है। फिर दंग अपने दोस्त को बताता है कि उसने हॉस्पिटल का बिल भर दिया है। वो दोस्त हैरान हो जाता है तो दंग बोलता है कि उसके भी तो सिर में 6 टांके लगे हैं, पर वो आदमी बात करने को राजी नहीं होता, इसलिए बोलता है कि दोबारा कभी मत मिलना। दंग बाहर आता है तो उस आदमी की गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। दंग कहता है कि ये सब बकवास करने से अच्छा है कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करे। सीन कट होता है और हम हेसू को हॉस्पिटल से वापस आते देखते हैं। वो सिंहजुन को इंतजार करते देखती है तो चौंक जाती है। सेंगजुन उससे बात करने जाता है तो हेसू को गुस्सा आता है। सेंगजुन बात करने की कोशिश करता है पर हेसू उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ब्रेकअप करने से पहले उसने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी तो अब क्या उखाड़ने आया है। वो वार्न करती है कि उसके आस पास भी न दिखे। फिर रात का सीन है। सेंगजुन पार्क में बैठा है। हेजिन आती है उससे बात करने, पूछती है क्या हुआ। सेंगजुन बताता है कि हेसू प्रेग्नेंट है और वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए हेजिन से ब्रेकअप कर रहा है। हेजिन भी उसकी मजबूरी समझ जाती है, इसलिए कुछ नहीं कहती। अगले दिन सेंगजुन हेसू से मिलने जाता है और बताता है कि उसने हेजिन से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए हेसू से शादी करना चाहता है। फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है और उनकी शादी हो जाती है। एक बच्चा भी होता है, पर अब उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। हेसू अब सेंगजुन को अपने पास नहीं आने देती। जब भी वो पास जाने की कोशिश करता है वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम सिंहजुन को घर के बाहर देखते हैं। दयोंग उससे मिलने आया होता है और हेजिन के बारे में पूछता है, पर वो बताने से मना कर देता है और वार्न करता है कि अगर उसके घर के आस पास दिखा तो पुलिस को बुला लेगा। ये बोलकर वो अंदर आ जाता है तो यासू उसके पास आती है और शेंगजुन से उसका फोन मांगती है क्योंकि उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। वो मोबाइल चेक करने के बाद उसे अंदर आने को कहती है। सिंहजुन पहले तो समझ नहीं पाता, फिर वो कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी आके खत्म कर लो। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर 2 साल गुजर जाते हैं और हम सेंगजुन
और हेसू को अपने बच्चे के साथ पार्क में देखते हैं। वो बताता है कि हेसू अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती और हर वक्त उसका मोबाइल चेक करती रहती है। हेसू ने अपने सोशल मीडिया पर सिंगजुन के साथ एक भी फोटो नहीं डाली होती, इसलिए उसे बुरा लगता है। वो हेसू की अपने बच्चे के साथ खेलते हुए एक फोटो खींच लेता है। हेसू पहली बार उसे देखकर मुस्कुराती है, जिससे अब उनके बीच रिलेशन सुधरने लगते हैं। मगर सेंगजुन को एक इंसान के लिए बुरा लगता था, इसलिए वो दयोंग से भी माफी मांगने का सोचता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और माफी मांगता है। कहता है कि उसने अपनी काम वासना पूरी करने के चक्कर में उसकी जिंदगी खराब कर दी। दयोंग भी उसे माफ कर देता है, जिसके बाद हम सेंगजुन और उसकी फैमिली को एक ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। वो बताता है कि हेसू उस पर अभी तक भरोसा नहीं करती, लेकिन अब धीरे धीरे सब सही हो रहा है। तो ये थी कहानी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।